दो टाइप के बैंक, एक होता है कमर्शियल बैंक और एक होता है हमारे पास सेंट्रल बैंक। किसी भी कंट्री में कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं लेकिन सेंट्रल बैंक एक ही होता है। तो अभी हम लोग सेंट्रल बैंक डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज आरबीआई। बच्चों कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था आरबीआई? 1935। हाँ, 1935 में इंडिया में आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था। और अब हार्डली कोई कंट्री है जहां पे सेंट्रल बैंक नहीं है। एवरी कंट्री इज हैविंग सेंट्रल बैंक नाउ, राइट? अब बेटा हम लोग ये सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक अगर तमन्ना कुछ इजी वर्ड्स में या फिर एक ले मैन की लैंग्वेज में समझना है तो सेंट्रल बैंक, जैसे ये ना सारे कमर्शियल बैंक है, वी हैव सो मेनी कमर्शियल बैंक्स, अगर इन सबका एक ओनली फादर बोले ना तो दैट इज सेंट्रल बैंक। तो ये सारे कमर्शियल बैंक है बच्चे, ये सारे कमर्शियल बैंक हैं और एक अकेला सेंट्रल बैंक होता है जो इन सबका कंट्रोलर होता है, जो इन सबका हेड होता है। क्लियर तमन्ना यहाँ तक? यस मैम। ओके, अब बच्चे हम लोग ना सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे। एक फंक्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकंड फंक्शन डिस्कस कर रही हूँ अभी मैं। तो अभी जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, क्या क्या किया था हमने? बैंक टू द गवर्नमेंट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? अब सेंट्रल बैंक, रिमेंबर दिस तमन्ना, सेंट्रल बैंक डजंट डील विद द पब्लिक, वो पब्लिक के साथ डील नहीं करता। ओनली कमर्शियल बैंक डील विद द पब्लिक, जितने कमर्शियल बैंक्स हैं बस वही डील करते हैं। सेंट्रल बैंक कभी भी पब्लिक के साथ डील नहीं करता है, ठीक है? तुमने कभी नहीं सुना होगा कि हमारा अकाउंट आरबीआई के पास है, लेकिन आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के साथ जरूर डील करता है, राइट? आरबीआई के पास गवर्नमेंट का एक अकाउंट है। बोलो बच्चों कौन कौन से फंक्शंस किए थे एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट? Carrying all the financial business banking transactions. Who is coming in now? Okay, सार्थक। अरे 5 मिनट्स पहले आते बेटा। Yes, तमन्ना, how many types have बेटा? I told you how many type of bank we have तमन्ना? 1, 2 type commercial and central. Good. सार्थक, दो टाइप के बैंक होते हैं बेटा। तुमने जो कोऑपरेटिव एंड प्राइवेट, वो कमर्शियल बैंक की बाइफिकेशन है, बट जो मेजर बाइफिकेशन, जो मेजर डिवीजन है वो ये है, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक। जो तुमने बाइफिकेशंस बोली थी ना बेटा वो कमर्शियल बैंक की है। कमर्शियल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पब्लिक बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सार्थक पता है व्हाट इज सेंट्रल बैंक? मैम गवर्नड बाय द गवर्नमेंट। इट इज गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम बताओ सार्थक। मैम आरबीआई मैम। आरबीआई, वेरी गुड। देखो सेंट्रल बैंक जो इंडिया का है वो है आरबीआई। नाउ तमन्ना विल टेल मी, तमन्ना टेल मी द एस्टैब्लिशिंग ईयर ऑफ आरबीआई। कौन से साल में एस्टैब्लिश? 1935. 1935। गुड। तो 1935 में सेंट्रल बैंक जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था। साथ तक हम लोग कमर्शियल बैंक ऑलरेडी कर चुके हैं। जितनी भी क्लासेस हुई हैं अभी तक उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, तो तुम रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक बार ही सुन सकते हो और एटलीस्ट जो बैंकिंग सिस्टम है उसका तो जरूर सुन लेना ताकि तुम इजिली कोरिलेट कर पाओ टॉपिक को। तो बच्चे ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक बार ही चेक करना। हम लोग टॉपिक को रिवाइज भी करेंगे बट नॉट नाउ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा कंटिन्यू ही करूंगी सिलेबस। हाँ, रिवीजन जरूर होगी हर टॉपिक की। तो सेंट्रल बैंक जो है वो आरबीआई है इंडिया में। हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है। हम लोग सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं।
कि सेंट्रल बैंक क्या क्या करता है। देखो सार्थक, सेंट्रल बैंक डज नॉट डील विद द पब्लिक। सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ डील नहीं करता, सिर्फ कमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ डील करता है, राइट। कमर्शियल हम लोगों के जो अकाउंट्स है, सेविंग है, करंट है, वो किसके साथ है, कमर्शियल बैंक के पास है। आरबीआई के पास हमारा अकाउंट नहीं। अब आरबीआई वैसे क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से एक फंक्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि आरबीआई करेंसी को इशू करती है, वो हमने लास्ट क्लास में किया था, अभी नहीं किया। तो आरबीआई करेंसी को इशू करती है। सेकेंड फंक्शन है बेटा बैंकर टू द गवर्नमेंट। हम लोग आरबीआई के साथ डील नहीं करते या आरबीआई पब्लिक के साथ डील नहीं करती है, लेकिन वो हमारी गवर्नमेंट के साथ डील करती है। तो इसीलिए उसका सेकंड फंक्शन है कि वो हमारे गवर्नमेंट का बैंक है। आरबीआई क्या है, हमारे गवर्नमेंट का बैंक है। सो इट इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब इशिका बोलो, एज अ बैंकर आरबीआई क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। आई एम राइटिंग इट हियर। कैरिंग आउट all financial business banking transactions, financial transactions, granting loans, short-term loans, granting loans, managing public debts, and advisor to the government. advisor and agent। ठीक है बच्चों, आरबीआई एज अ गवर्नमेंट बैंक ये कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करती है। हाउ, देखो मैंने दो फंक्शंस डिस्कस किए थे ना लास्ट क्लास में, एक बार दोबारा डिस्कस कर रही हूँ। कैरिंग आउट ऑल फाइनेंशियल एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बच्चों अभी तुम लोगों को तो ये सबको क्लियर है कि ये फंक्शन क्या है। क्या है बच्चों इस फंक्शन का मतलब? Who will tell me? गीतल, गीतल, carrying out all business of financial transactions with of government with RBI. What does it mean, Gीतल? Ma'am, it's like government has a current account with RBI. Very good. So गवर्नमेंट का एक करंट अकाउंट बैलेंस है आरबीआई के पास, जहां पे आरबीआई गवर्नमेंट के कैश बैलेंसेस को मेंटेन करती है। ठीक है, अब वो रिसीप्ट्स है, पेमेंट्स है, डिपॉजिट्स है, एनी काइंड ऑफ रेमिटेंसेस, वो सब कुछ कौन मैनेज करती है? गवर्नमेंट मैनेज करती है आरबीआई की। सो यू ऑल नो अबाउट द पॉइंट। सार्थक एंड तमन्ना, आप लोगों को पता है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट क्या होता है? दोनों में से पता है किसी को कि नहीं पता? नहीं पता कोई बात नहीं, टू लेट मी नो कि नहीं पता। नो मैम। ओके, देखो बच्चों हमारे पास दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। जो हम लोग नॉर्मल कंज्यूमर्स कमर्शियल बैंक में खोलते हैं ना, वो सेविंग अकाउंट होता है। और जितने बिजनेसमैन होते हैं वो बैंक के पास अपना करंट अकाउंट खोलते हैं। तो ये मोस्टली बिजनेसमैन के लिए होता है। कमर्शियल बैंक, मैं अभी कमर्शियल बैंक की बात कर रही हूँ कि हम लोगों का, तुम्हारे पेरेंट्स का, तुम्हारा, मेरा, किसी का भी अकाउंट जो है वो सेविंग है। लेकिन अगर हमारे बीच में कोई बिजनेसमैन है या बिजनेस वुमेन है तो उसका अकाउंट करंट अकाउंट होता है बैंक के पास। क्यों होता है? क्योंकि करंट अकाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, क्योंकि बिजनेस के लिए बहुत सारी पेमेंट्स का लेना देना होता है। तो करंट अकाउंट में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, इसीलिए बिजनेसमैन प्रेफर टू हैव करंट अकाउंट विद द बैंक। समझ आ गया बच्चों? सेविंग अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, करंट अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। अभी इतना याद रखना। क्लियर है दोनों को? ओके, अब जो हमारी गवर्नमेंट है ना बच्चों, हमारी गवर्नमेंट का भी बैंक के पास, आरबीआई के पास एक करंट अकाउंट है।
क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने भी क्या करना होता है, बाकी कंट्रीज के साथ डील करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो गवर्नमेंट का आरबीआई के पास एक करंट अकाउंट है। इस करंट अकाउंट का जितना भी कैश बैलेंस है वो आरबीआई मैनेज करती है गवर्नमेंट के। ठीक है, जिस तरह से हमारे लिए कमर्शियल बैंक है जो कि हमारे अकाउंट को मेंटेन करते हैं, इन द सेम वे आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट को मेंटेन करती है। अब गवर्नमेंट के अकाउंट में कुछ पैसा आ रहा है, डिपॉजिट्स है, विड्रॉल्स है, कोई पेमेंट्स है, रिसीप्ट्स है, कुछ भी है, वो सब मैनेज कौन करती है? आरबीआई गवर्नमेंट के लिए। समझ आ गया बच्चों? दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। देखो क्लियर है कि रिपीट करूं? मैम एक बार रिपीट। श्योर बेटा? बच्चे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट समझ आ गया? यस मैम। अब मैंने तुम्हें बताया कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का आरबीआई के पास, अब गवर्नमेंट का बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई के पास गवर्नमेंट ने अपना करंट अकाउंट खोला हुआ है, लाइक अ बिजनेसमैन। गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? अपना करंट अकाउंट ओपन किया हुआ है। इस करंट अकाउंट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, गवर्नमेंट जितना मर्जी पैसा विड्रॉ कर सकती है, जितना मर्जी पैसा एक्सेप्ट कर सकती है। वो सारी ट्रांजेक्शन्स करता कौन है? आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? तो गवर्नमेंट का जो कैश बैलेंस है, कैश अकाउंट, करंट अकाउंट के अंदर, वो सब मैनेज कौन करता है? आरबीआई करती है गवर्नमेंट के लिए। पेमेंट्स आ रही हैं, उनको रिसीव करना, किसी को पे करना, किसी और करेंसी में पे करना, तो वो सब कौन करता है? आरबीआई फॉर गवर्नमेंट। क्लियर साथ? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्रांटिंग लोन्स। तमन्ना क्लियर था टॉपिक? Yes, ma'am. You said yes or no, Tamanna? Your voice was not audible. Yes, ma'am. Okay. Next is granting loans. बच्चों लोन्स ग्रांट करना मतलब लोन देना। अब आरबीआई क्या करती है? अगर गवर्नमेंट को कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब पैसों की जरूरत है, तो आरबीआई गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करती है, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स, या फिर क्रेडिट प्रोवाइड करती है। सो आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स और क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, लेकिन वो हमेशा गवर्नमेंट से कुछ सिक्योरिटीज को एज अ मॉर्गेज, मतलब हम कहते हैं ना कि हम मान लो सोना गिरवी रख रहे हैं और फिर हम पैसे ले रहे हैं उधार किसी से, सेम काम गवर्नमेंट करती है आरबीआई से। आरबीआई पैसा कब देती है? जब गवर्नमेंट अपनी कुछ सिक्योरिटीज आरबीआई को देती है, तभी आरबीआई, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना गोल्ड रिजर्व दे दिया शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, 6 मंथ्स के लिए, कि मैं आपको 1 करोड़ का गोल्ड दे रहा हूं और आपने क्या करना है, मुझे 1 करोड़ रुपीस करेंसी में देने हैं। तो इसे हम बोलते हैं ग्रांटिंग लोन्स, जो कि आरबीआई करती है गवर्नमेंट के लिए। क्लियर है बच्चों? यस मैम। व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सोए मत रहा करो, जाग जाए करो। यस मैम, बिल्कुल भी एंथुसियास्टिक नहीं लगता तुम्हारा यस मैम। सारे सो रहे होते हैं क्लास में, है ना? ओके, नेक्स्ट इज मैनेजिंग पब्लिक डेट्स। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? कौन बताएगा मुझे? मैनेजिंग पब्लिक डेट्स, पब्लिक के उधार को कैसे डील करती है गवर्नमेंट, या आरबीआई कैसे डील करती है? हाँ रिया, नंदनी, लगाओ दिमाग। मैम इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है मैम बैंक में। इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और यस रिया?
हाँ सांची क्या हुआ, चुप हो गई? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी मैम, मेरा अब आ नेट। रही है? अब आ रही है सांची आवाज? यस मैम। दिव्य रिप्लाइड मी फंडिंग करके मे बी ओके। मैनेजिंग पब्लिक डेट्स, इसका मतलब है कि यहाँ पे गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करती है गवर्नमेंट की। सो हियर आई एम राइटिंग सेंट्रल बैंक performs the following functions. First is manage all the new issues. Services all the debts of public outstanding. Nurtures market for government securities. देखो ये जो लिखे है बाद में पढ़ते हैं, पहले सुनो। करती क्या है सेंट्रल बैंक, क्या करती है? सेंट्रल बैंक क्या है? गवर्नमेंट का बैंक है, तो उसका काम क्या है? बेसिकली पब्लिक के साथ डील करना। पब्लिक के साथ कैसे डील करती है बच्चों? कुछ पब्लिक ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को परचेज किया हुआ है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी आउटस्टैंडिंग होती है, कब किसको पैसा देना है, कब मेच्योरिटी आ गई, कब इंटरेस्ट पे करना है, जैसे मुझे सार्थक ने बोला था, तो कब इंटरेस्ट पे करना है, या कब जो सिक्योरिटीज मेच्योर होगी उनकी पेमेंट करनी है, रिटर्न्स पे करनी है, वो सारा काम कौन करता है? आरबीआई करती है, सेंट्रल बैंक करता है हमारा गवर्नमेंट के। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? सो इट इज मैम। हाँ इशिका बोल। मैम मतलब कि गवर्नमेंट को मतलब एक तरह से अपनी सिक्योरिटी सेल करके मनी लेती है। गवर्नमेंट को अपनी सिक्योरिटी सेल करके। इशिका इशिका तुमने ये मैम सुना है गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी सेल करती है पब्लिक को। हाँ, तो जब अपनी सिक्योरिटी सेल करती है पब्लिक को, तो उस केस में गवर्नमेंट का क्या काम बनता है कि पब्लिक से जो पैसा लिया उसे वापस भी तो करना है, चाहे उसको रिटर्न पे करना यस। है, मैच्योर होने पे पैसा पे करना है, दोनों काम करने हैं ना। तो चाहे रिटर्न पे करना है, चाहे पैसा पे करना है, पूरा का पूरा पैसा वापस करना है, वो दोनों ही काम आरबीआई करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। समझ आ गया इशिका? ओके, तो मतलब आरबीआई मैनेजेस ना। हाँ, आरबीआई मैनेज करती है, मतलब जितने भी पब्लिक के आउटस्टैंडिंग्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर्म में भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स फॉर्म में भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग पूरा का पूरा अमाउंट वापस करने की फॉर्म में भी हो सकता है, वो सारा अकाउंट कंट्रोल जो है वो कौन करती है? आरबीआई करती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बच्चों सबको? मैम रिपीट करना एक बार। रिपीट साची कर दिया? मतलब मैम पॉइंट समझा दो। तूने कहा था मैम रिपीट करना, मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। पॉइंट का मतलब है, सुनो सांची, तुमने शेयर मार्केट के बारे में सुना है कभी भी? यस मैम। तो शेयर मार्केट में क्या होता है बच्चे, जब हम पब्लिक जो होती है वो शेयर्स परचेज करती है, तो इन रिटर्न पब्लिक क्या एक्सपेक्ट करती है कि हमें रिटर्न्स अच्छे मिलने चाहिए, मतलब इंटरेस्ट अच्छा मिलना चाहिए, और जब मेच्योर हो जाए तो सिक्योरिटी का पैसा वापस आ जाना चाहिए। यही होता है ना बेटा? यस मैम। सेम वे में बेटा, अगर गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटीज दी हुई है ना किसी को, किसी भी पब्लिक को दी हुई है, तो पब्लिक भी क्या एक्सपेक्ट करती है गवर्नमेंट से कि हमें रिटर्न्स मिले, हमें उस पे इंटरेस्ट मिले, या फिर हमारा पैसा मेच्योरिटी डेट पे टाइमली वापस आ जाए। तो वो सारा काम आरबीआई करती है गवर्नमेंट के लिए। समझ आया बेटा?
Yes, ma'am. ठीक है, तो दिस वाज द पॉइंट. सेकंड पॉइंट, सर्विसेज ऑल द डेट्स ऑफ पब्लिक आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग मतलब जो भी पेमेंट्स करनी होती है पब्लिक को, वो सारी पेमेंट आरबीआई करती है. किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए. क्लियर है बच्चों पॉइंट सबको? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट क्या, सॉरी आरबीआई क्या करती है. आरबीआई का सेकंड रोल क्या है गवर्नमेंट के बिहाफ पे? अगर गवर्नमेंट ने कोई भी नई सिक्योरिटीज इशू करनी है, तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी इशू करने का जितना भी काम होता है, तुम आगे बिजनेस में बढ़ोगे, अंडरराइटर्स को कमीशन पे करनी होती है, तुम आईपीओ के थ्रू ऑफर कर रहे हो, पब्लिक ऑफर कर रहे हो, तो बहुत सारे मेथड्स है जिसके थ्रू आप सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हो. तो वो जितना न्यू इशू होता है कि अपनी सिक्योरिटीज को हम न्यूली मार्केट में लेके आ रहे हैं, वो सारा काम कौन मैनेज करता है? आरबीआई, गवर्नमेंट के लिए. क्लियर है कि दोबारा बताऊं? बोलो. Ma'am, repeat कर दो. एक बार रिपीट कर दो. एक बार ही क्यों तुष्टि, 2 बार रिपीट कर दूंगी. बोल से देखो, अगर कोई भी न्यू सिक्योरिटीज को इश्यू करना है और वो किसकी है? गवर्नमेंट की है. गवर्नमेंट चाहती है फंड को रेज करना फ्रॉम द पब्लिक और न्यू सिक्योरिटीज को इश्यू करना है. तो इन न्यू सिक्योरिटीज का जो इश्यू होता है ना पब्लिक में, किसी भी न्यू सिक्योरिटीज को इश्यू करना, इट्स नॉट अ इजी टास्क. बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. यू विल स्टडी इट इन योर बिजनेस स्टडीज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां पे बहुत सारी कोई भी सिक्योरिटी को इश्यू करने के लिए हमें काफी कॉस्ट को फेस करना पड़ता है. कईयों को पैसे खिलाने पड़ते हैं. बैंकिंग एज ए अंडरराइटर डील करती है जहाँ पे आपको पैसा देना पड़ता है. सो इट इज नॉट एन इजी टास्क, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरी मार्केट सर्वे करना है, पूरी मार्केट सर्च करनी है, कहाँ पे सिक्योरिटीज को इश्यू करना है, किस टाइप की सिक्योरिटीज को इश्यू करना है. तो वो न्यू सिक्योरिटीज का जो इश्यू है ना, किस मेथड से करना है, वो सब आरबीआई करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे. तुष्टि क्लियर? Yes, ma'am. और एक और सिंपल लैंग्वेज में समझाया थी तुष्टि. तुष्टि मान लो तुम गवर्नमेंट हो और तुमने क्या करनी है, अपनी नई सिक्योरिटीज, तुम्हें लग रहा है कि मुझे पैसा चाहिए और नई सिक्योरिटीज इशू करनी है, और मैं तुम्हारी आरबीआई हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा बैंक हूँ. तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तुमने सिर्फ मुझे कह दिया कि मैम ऐसे ऐसे हमें सिक्योरिटीज इशू करनी है, अब आप देखो कैसे इशू करनी है, किस तरह से इशू करनी है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है. तो वो सारा जो सर्चिंग का काम है, वो जो सारा न्यू इशू मैनेज करना है ना बेटा, वो कौन करेगा? मैं करूंगी, तुम नहीं करोगे. हाँ, मैं तुमसे डिस्कस जरूर कर सकती हूँ. सेम गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई को पूरा कंट्रोल दिया हुआ है कि न्यू सिक्योरिटीज के लिए आपको मैनेज करने हैं ऑल द कॉस्ट. क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हो गया मैनेज ऑल द न्यू इश्यूज. ओके, अब जब ये न्यू सिक्योरिटीज को इशू करना है, तो हमें मार्केट भी चाहिए होती है. किस मार्केट में जाके हम फंड को रेज करेंगे? तो ये काम भी आरबीआई करती है. नर्चर्स मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कि किन लोगों को गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज इशू करनी है, किन लोगों को सिक्योरिटीज इशू नहीं करनी, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन से क्लॉजेस होने चाहिए सिक्योरिटीज इशू करने के लिए, किस मार्केट के थ्रू इशू किया जाएगा. दैट इज ऑल नर्चर्ड बाय आरबीआई. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स परफॉर्म बाय आरबीआई एज मैनेजिंग पब्लिक डेट्स, क्योंकि ये सारे ही पब्लिक से रिलेटेड होते हैं. देखो बच्चों, तीनों पॉइंट क्लियर है? जस्ट रीड देम. इफ एनी डाउट देन डू आस्क प्लीज. मैम ये डिक्टेट करना. क्या करूं इशिका, कौन सा डिक्टेट करूं? मैम तीनों पॉइंट्स डिक्टेट कर दो. अच्छा, तुम लिखती हो इशिका? आर यू राइटिंग इट? यस मैम, अब लिखूंगी. I dictate all the points, Ishika. Don't worry. ओके. Just understand them. I'll dictate the topic, beta. Clear? सार्थक एंड तमन्ना क्लियर है? Yes, ma'am. तीनों रिपीट करना है. Yes. तमन्ना, सार्थक, both of you. Yes, ma'am. Yes. ma'am. Okay. And my rest of the students, सबको क्लियर है?
Yes, Ma'am, ma'am. last point. Riya, last point, nurtures market ma'am. for the government securities. Yes, ma'am. देखो रिया, मैंने यहाँ पे बताया था कि न्यू सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है। अब ये जो इशू करनी है हमने सिक्योरिटीज, ये किस टाइप की मार्केट में, बच्चे डिपेंड करता है ना कि हम लोग किस टाइप के पब्लिक को इशू कर रहे हैं। तुम कुछ रिच पर्सन के लिए निकाल रहे हो सिक्योरिटीज को, या बिजनेसमैन के लिए ज्यादा है, या फिर हम लोग तुम्हारे लिए पता है मेथड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। कई बार क्या होता है, कोई बल्क बायर होता है, मतलब ब्रोकर होता है कि वो सारी सिक्योरिटीज खरीद लेगा, अब आगे किस किस को देनी है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, तो वो मार्केट सर्च करना होता है। या फिर गवर्नमेंट कहती है हमें इंटरमीडिएरीज कोई नहीं चाहिए बीच में, डायरेक्ट इशू करो पब्लिक को, ठीक है, सेकंड मेथड ये हो जाता है। या फिर वो अपने ब्रोशर्स निकालते हैं, प्रोस्पेक्टस निकालते हैं जिसमें सब कुछ मेंशन किया होता है, और चाहे वो बैंक वाले ले लें, चाहे वो ब्रोकर्स ले ले, चाहे वो पब्लिक ले ले, कोई भी ले सकते हैं। तो बड़े डिफरेंट मेथड्स है बेटा जिससे हम जिस तरह से हम शेयर्स को मार्केट में इशू कर सकते हैं। तो वो सब जो मार्केट नर्चर करने वाला काम होता है कि ये किस टाइप की मार्केट में किस मेथड से इशू किए जाएंगे, वो पॉइंट दैट फंक्शन इज परफॉर्म बाय आरबीआई। क्लियर है रिया? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. यस इशू बोलो। मैम एक बार सेकंड वाला भी कर दो। हाँ, सर्विसेज ऑल द डेट्स ऑफ पब्लिक आउटस्टैंडिंग। बच्चों यहाँ पे वर्ड है पब्लिक। पब्लिक का मतलब कि पब्लिक के साथ जितनी भी डीलिंग होगी ना वो कौन करेगा, आरबीआई। मतलब डायरेक्ट डील, हमें पता है कि आरबीआई डील नहीं करता पब्लिक के साथ, लेकिन गवर्नमेंट को हर चीज को लेके अवेयर करना कि अब हमने जैसे ये डेट आ गई है, पर्टिकुलर डेट पे हमने इतनी पब्लिक की, मान लो 1 करोड़ पब्लिक को हमने क्या करना है, रिटर्न्स पे करने ही करने हैं, या ये वाली सिक्योरिटीज मेच्योर हो गई हैं, इन मेच्योर सिक्योरिटीज की अब पेमेंट की जाएगी। तो वो सारी जो मैनेजमेंट है कि अब इसका आउटस्टैंडिंग आ गया हम लोगों के पास, इसका पैसा वापस करना है पब्लिक का, चाहे वो रिटर्न्स की फॉर्म में है, चाहे वो मेच्योर सिक्योरिटीज की फॉर्म में। तो वो आउटस्टैंडिंग की जो क्लियरिंग फंक्शन होता है वो कौन करता है, आरबीआई करता है। इसलिए हम कहते हैं कि वो सर्विस करता है जितने भी पब्लिक के डेट्स होते हैं, मीन जितने उधार हमने देने हैं, जितनी भी आउटस्टैंडिंग्स होती है, जितनी भी पेमेंट्स होती हैं पब्लिक की, दैट इज डन बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर इशिका? ओके मैम तो मतलब कि जब पब्लिक डेट्स जब पे कर देता है आरबीआई, तो आरबीआई नीड्स टू कंफर्म इन्फॉर्म टू द गवर्नमेंट। हाँ, आरबीआई से इन्फॉर्म कर, ओके अच्छा, आफ्टर पेइंग ना? नहीं आफ्टर पेइंग भी नहीं, बिफोर पेइंग भी इन्फॉर्म करता है। जैसे देख लो, ओके हम लोग आजकल हम लोग नेट बैंकिंग यूज करते हैं ना, तो जब तुम नेट बैंकिंग यूज करते हो तुम्हें मैसेज आ जाता है ना कि दिस ट्रांजेक्शन हैज बीन मेड बाय यू एंड दिस अमाउंट विल बी डिडक्टेड, ठीक है, इफ यू आर ओके विद दिस यू हैव टू टाइप दिस ओटीपी, ऐसे ही आता है ना कुछ, यस ये कभी मैम, कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन, तो यस मैम। सेम आरबीआई भी करती है। आरबीआई कहती है कि अब आपका ये अमाउंट ड्यू हो चुका है जो हमने पब्लिक को पे करना है, तो इसकी हमने पेमेंट भी करनी है, उस पेमेंट के लिए पैसे भी तो इकट्ठे करने हैं। तो गवर्नमेंट जो आरबीआई होती है वो गवर्नमेंट को सिर्फ ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि ये आउटस्टैंडिंग आ रही है इस मंथ में या इस ईयर में, जिसकी हमें फर्दर पेमेंट भी करनी है। राइट बेटा? यस मैम। ओके, अभी फर्स्ट पॉइंट भी पूछ लो, किसी ने पूछना है तो, कि चलूं आगे, चले? ठीक है, क्लियर हो Yes, गया? ma'am. ओके, नेक्स्ट इज एडवाइजर। एडवाइजर वाला बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। एडवाइजर में गवर्नमेंट क्या करती है, जितनी भी इकोनॉमिक बैंकिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ना वो आरबीआई से लेती है। तो आरबीआई का मेन काम क्या होता है, यहाँ पे प्रोवाइड्स फाइनेंशियल, इकोनॉमिक,
and banking information to government. तो एज एन एडवाइजर वो एडवाइस करती है कि फाइन, देखो एडवाइस कैसे करती है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उसकी कुछ सिक्योरिटीज जो उसने पब्लिक में इशू की हुई है, तो वहां पे आरबीआई उसे कहीं ना कहीं एक सजेशन प्रोवाइड करती है कि आपको ये वाली सिक्योरिटीज आप बेच देनी चाहिए या इसकी सिक्योरिटीज परचेज कर लेनी चाहिए, जिससे हमें आगे फर्दर प्रॉफिट्स हो सकते हैं, मतलब रिटर्न्स अच्छे हो सकते हैं। समटाइम्स आरबीआई को लगता है कि जो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ने अपने अकाउंट में कीप करके रखी हुई है उनके आगे जाके रेट और ज्यादा गिर सकते हैं, तो इन दैट केस गवर्नमेंट एडवाइस करती है, सॉरी आरबीआई एडवाइस करती है गवर्नमेंट को कि इन सिक्योरिटीज को सेल कर दो, या फिर किसी के रेट बहुत अच्छे आ रहे होते हैं तो उनके परचेजेस का पॉइंट हो जाता है, या फिर कई बार स्टे करने को कहते हैं कि नहीं अभी इसको होल्ड पे रखो, नेक्स्ट आने वाले टाइम पे इसके रेट इंक्रीज कर सकते हैं, तो देन वी विल सेल दिस। सो इन दिस वे फाइनेंशियल मैटर्स पे वो उसको हेल्प करती है, या कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज किस कंट्री की अच्छी हैं, राइट, या फिर तुम किस कंट्री से पैसा मंगवा सकते हो इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफर करके, यहाँ पे फंडिंग का सिस्टम चल सकता है जहाँ पे आप लोग जो गवर्नमेंट है वो इंडिया में, मतलब देखो ये इंडिया में इनफ्लो और आउटफ्लो का काम हो सकता है। इनफ्लो मतलब बाहर की कंट्रीज यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सकती है। आउटफ्लो का मतलब है कि आरबीआई ये सजेस्ट कर सकती है कि बाहर की ABC कंट्री है जहां पे हम लोग अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ के रिटर्न्स हमें अच्छे आ सकते हैं। समझ आया फाइनेंशियल सिस्टम के? कि दोबारा बताऊं, बोलो। मैम ये बाहर वाली कंट्रीज वाला पॉइंट समझाना। देखो साथी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब यहाँ पे ना जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट को सजेशंस प्रोवाइड करती है। कैसे सजेशंस प्रोवाइड करती है? मान लो हमें वेलफेयर चाहिए, तो वेलफेयर के लिए आरबीआई क्या करती है, वो हमेशा गवर्नमेंट के वेलफेयर के लिए सोचेगी, कंट्री की ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट को वो सजेशंस प्रोवाइड करती है कि हम लोग दूसरी कंट्रीज में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमें रिटर्न्स अच्छे आ सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। समझ आ गया सांची यहाँ तक? यस मैम। अब इसी तरह से आरबीआई ये भी कह सकती है कि अगर आप फंड्स को रेज करना चाहते हो तो आपको अपनी कुछ सिक्योरिटीज बाहर की कंट्रीज में भी ऑफर करना चाहिए, ताकि हमारे पास बाहर की करेंसी का इनफ्लो शुरू हो जाए। तुम अभी पढ़ोगे आगे फॉरेन एक्सचेंज रेट में, जहां पे हमें करेंसी का, बाहर की कंट्रीज का करेंसी का इनफ्लो होना भी बहुत जरूरी होता है। अगर वो करेंसी हमारे पास इकट्ठी, देखो आगे ना चैप्टर आएंगे जहां पे गवर्नमेंट गोल्ड तो रिजर्व करती है, लेकिन कुछ कंट्री की करेंसीज को भी रिजर्व करती है ताकि उसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फायदा हो सके। तो यहाँ पे हम लोग ऑफर भी करते हैं और हम लोग इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। समझ आया साची? यस मैम। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब कि जितनी भी किसी से भी लेना देना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना, हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज करना, ये सारा काम इकोनॉमिक लेवल पे आता है। इकोनॉमिक मतलब तुम सबको पता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अर्नड एक्टिविटीज, जहाँ पे हम लोग अपने लाइवलीहुड को अर्न करते हैं। तो सेम वे में जो हमारी इकोनॉमी के लिए वेलफेयर में होता है, आरबीआई सजेस्ट करती है गवर्नमेंट को वहां पैसा लगाने के लिए, राइट। बैंकिंग ट्रांजेक्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि बैंकिंग में क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट का जो है वो बैंक है, करंट अकाउंट बैंक है किसके पास, करंट अकाउंट तुम्हारा बैलेंस है आरबीआई के पास, जहां पे डिपॉजिट, पेमेंट्स और रिसीप्ट्स की जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है वो आरबीआई कीप करके रखती है। क्लियर बच्चों? सो एज एन एडवाइजर वो फाइनेंशियल एडवाइस देती है, इकोनॉमिकल एडवाइस देती है और बैंकिंग एडवाइस। कुछ रिपीट करना है? बैंकिंग वाला पॉइंट। बैंकिंग वाला पॉइंट अभी हमने पढ़ा था बेटा, ग्रांटिंग लोन्स
एंड कैरिंग आउट ऑल बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। किया था ना अभी Yes. कि करंट अकाउंट बैलेंस है, करंट अकाउंट में जितने रिसीप्ट्स होते हैं, जितनी पेमेंट्स होती हैं बैंक से रिलेटेड, कि आपको इतना इंटरेस्ट मिल सकता है। अब जैसे तुम किसी बैंक पे जाते हो ना, तुम्हें कहते हैं कि जी एफडी करा लो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा। तो इसी तरह से आरबीआई भी सजेस्ट करता है गवर्नमेंट को कि अगर आप ये सारे जितना भी फंड इकट्ठा हुआ है, अगर हम इसकी कहीं पे भी इसको इन्वेस्ट, क्या डिस्कस कर रही थी मैं बच्चों, सॉरी फोन आ गया था उसमें। तो जितनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसके साथ आरबीआई जो है वो सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स डील करता है गवर्नमेंट के। तीनों पॉइंट क्लियर है कि रिपीट करना है कुछ? मैम अभी बीच में हाँ ईशिका बोलो। मैम वो लास्ट पॉइंट जो आप बोल रहे थे वो हमें थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा था, आवाज नहीं आ रही। बोलो क्या है कि बैंकिंग के लिए क्या कह रहे थे? अच्छा पॉइंट रिपीट कर दो ईशिका। यस मैम। बैंकिंग से ईशिका अभी हमने पढ़ा ना कि जो आरबीआई है वो कैरी करती है ऑल बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, बैंकिंग ट्रांजेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्या है यहाँ पे, गवर्नमेंट का करंट अकाउंट है आरबीआई के साथ। अब आरबीआई के साथ जो अकाउंट है, यहाँ पे जितनी कैश बैलेंस की डीलिंग है, रिसीप्ट्स की, पेमेंट्स की, और कुछ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है, रेमिटेंसेस है, तो सबके सब कौन डील करता है? आरबीआई डील करती है। मतलब जो बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती हैं, डेबिट क्रेडिट, कुछ बढ़ रहा है कुछ कम हो रहा है, अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो जाता है, कम हो रहा है तो डेबिट हो जाता है। तो जितनी बैंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट की आरबीआई के साथ, वो सारा कौन डील करता है? आरबीआई डील करता है गवर्नमेंट के लिए। क्लियर ईशिका? यस मैम। एनी अदर डाउट बच्चों? चले आगे, नो डाउट। लास्ट है एज एन एडवाइजर। सॉरी एजेंट, एडवाइजर वी हैव डन ना। एज एन एजेंट, एजेंट का काम क्या होता है? कलेक्शंस करना। तो आरबीआई भी कलेक्ट करता है। आरबीआई क्या है? गवर्नमेंट का एक एजेंट है दैट कलेक्ट्स टैक्सेस एंड एनी अदर पेमेंट on behalf of the government. तो एज एन एजेंट आरबीआई टैक्सेस कलेक्ट करता है गवर्नमेंट के लिए, और जितनी भी पेमेंट्स होती है, और अलग टाइप की टैक्सेस के अलावा भी नॉन टैक्स पेमेंट्स होती हैं, वो गवर्नमेंट बजट में पढ़ेंगे। नॉन टैक्स पेमेंट जितनी भी होती हैं वो सब आरबीआई रिसीव करता है। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Who is not present in the class right now? बलप्रीत, हाँ बलप्रीत, ओके। सार्थक, सॉरी सार्थक एंड तमन्ना, क्लियर है Yes, बेटा? ma'am. Yes, क्लियर है ma'am. एज एन एजेंट फंक्शन? Yes, ma'am. ओके बच्चों मुझे ये बताओ, टू फंक्शंस वी हैव डन, यू वुड लाइक टू राइट देम फर्स्ट और आई डिस्कस द फर्दर फंक्शंस। बोलो, पहले जो दो फंक्शंस की हैं लिखना उन्हें, या फिर आगे के करा दूं फंक्शंस?
मैम पहले सारे करवा दो। फिर बहुत सारा लिखने वाला पोर्शन हो जाएगा, रिया बाद में मत बोलना। एक साथ लिखना पड़ेगा, फिर ऐसा होगा क्लास लिखने पे जाएगी पूरी। मैम लिखवा दो। लिखवा दो। लिख लो पहले, क्योंकि व्हेन यू राइट ना यू विल अंडरस्टैंड इट, अदरवाइज क्या रहेगा, सब कुछ माइंड वॉश हो जाएगा, जब तक नेक्स्ट क्लास आएगी कुछ नहीं पता लगेगा। एक बार ये लिख लोगे ना तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फंक्शन। चलो एक काम करते हैं, इसको कंटिन्यू ही करते हैं, क्योंकि मैंने ना अभी एक पुराने स्टूडेंट से मैंने उनको नोट्स लिखवाए थे, तो मैंने वो नोट्स मांगे हैं, अगर वो दे देते हैं तो इट विल बी बेटर फॉर यू। मैं पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगी, वहां से फिर अपने आप लिखते रहना देख के, ठीक है। मैं फंक्शन समझा रही हूँ ताकि चैप्टर को ओवर करे। ओवर आज भी नहीं होता क्योंकि जो इसके कंट्रोलर क्रेडिट के फंक्शन है ना वो बहुत ज्यादा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। डिस्कस करते हैं आगे के, उसके बाद मे बी नेक्स्ट क्लास तक फंक्शन नोट्स आ जाएंगे, तो तुम लोग कॉपी कर लेना वहां से। We have done 2 functions. Third function is banker's bank and supervisor. ठीक है, now RBI, the central bank, is another bank for all commercial banks, right? So basically commercial bank is RBI, right? Commercial bank is RBI. इनका भी जितने कमर्शियल बैंक है उनका बैंक कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई जो है वो 2 टाइप के फंक्शंस और परफॉर्म करता है। फर्स्ट इज एज अ बैंकर्स बैंक, and second is as a supervisor. As a banker's bank, it performs the following functions, following 3 functions. First is custodian of cash reserve. Second is clearing house function. And the last is lender of last resort. Lender of last resort, एक बार रीड कर लो। कर लिया बच्चों रीड? एज अ बैंकर्स बैंक 3 फंक्शंस परफॉर्म करता है आरबीआई, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। एज अ सुपरवाइजर बाद में डिस्कस करते हैं। मैंने तुम्हें कहा था बैंकर्स बैंक यानी जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबका एक सिंगल बैंक है, दैट इज आरबीआई। तो आरबीआई इन सब कमर्शियल बैंक का बैंक है एज अ बैंकर्स बैंक, राइट? फंक्शन समझ आ गया क्या है बच्चों? फंक्शन क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। नाउ अब ये आरबीआई, मैं तुम्हें एक सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो अब ये फादर अपने बच्चों के लिए क्या करता है? ठीक है, ये एक फादर है जिसने अपने बच्चों के लिए कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं।
अब ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? सबसे पहला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन मींस किसने कस्टडी रखी है, किसने अपने पास एज अ कस्टडी पैसा रखा हुआ है। देखो सिंपल सा फंक्शन क्या है ये, आरबीआई ने इन सभी सेंट्रल बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि तुम लोगों के पास जितना भी डिपॉजिट आता है उसका कुछ परसेंटेज तुम लोगों ने मेरे पास रिजर्व करके चलना है। समझ आ गया? अगर मान लो एक फादर है जो अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि तुम सब पैसा कमा रहे हो, तुम सब जो है जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, अब तुम लोगों के पास जितना भी मंथ में पैसे आते हैं उसका 10% तुमने मेरे पास सेव करके चलना है। मेरी लाइन क्लियर होगी बच्चों? मैम लाइन रिपीट करना है। अच्छा लाइन ही रिपीट करूं, ठीक है। सुन साची, मान ले मैं तेरी टीचर हूं, मतलब नहीं हूं, मान ही ले कि मैं टीचर हूं। अब तू मेरे से पढ़ रही है, तेरी एक बहुत अच्छी जॉब लगी है, एज अ टीचर मैंने तुझे गाइड किया, साची जो भी तेरी सैलरी आएगी ना उसका तूने 20% मुझे देते हुए चलना है। दे देगी साची? कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे रही? नो मैम, मांग लेना। अब ये नोट कर दियो बच्चों, यू ऑल आर विटनेस हियर। साची जब तू कमाना स्टार्ट करेगी अपना 20% मुझे दे जाइयो, हर बारी अकाउंट नंबर ले लियो, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, अब ये मत कहना कि मैम वो तो हमने ऐसे ही बोल दिया था मजाक में, अब आप कहाँ से मांग रहे हो। मैंने जैसे रिटर्न एग्रीमेंट करा लेना है कि मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए अब हर हाल में, ठीक है? मैम रिकॉर्ड हो रही है मीटिंग। कोई बात नहीं, हाँ रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन ये तब तक मैं सेव नहीं कर सकती ना कि तूने तो 5-6 साल बाद ऑन करना स्टार्ट करना है। चलो जोक्स अपार्ट, बेटा मैंने साची तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दी कि बच्चे फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर कन्वीनियंस मैंने ये तुमसे पैसा इसलिए लिया है कि तुम मेरे पास रिजर्व करके चलो, और गॉड फॉरबिड तुम्हें फ्यूचर में कोई भी क्राइसिस आए तो मैं तुम्हारी इन्हीं पैसों से हेल्प कर सकती हूँ। समझ आ गया साची? यस मैम। किस पैसा रखवा रही हूँ? हाँ, हम लोग कहते हैं ना घर में सेव करो। सेविंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई इंजरी है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, सो मेनी इश्यूज आर इन द लाइफ, तो कुछ भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए हम उस मनी को यूटिलाइज कर सके। अब आरबीआई ने सेम इंस्ट्रक्शंस कमर्शियल बैंक को दी हुई है कि तुम लोगों के पास जितना डिपॉजिट आता है, तुष्टि जो कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट आता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट। वेरी गुड। तो जितना प्राइमरी डिपॉजिट आता है उसका आपने 10%, ये रेट जो है ना वो आरबीआई खुद ही फिक्स करती है, चाहे वो 10% है, चाहे 5% है, चाहे 20% है, कुछ भी हो सकता है। तो वो फ्लक्चुएट करता है, फिक्स नहीं रहता है एवरी ईयर, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। तो ये पैसा, ये रिजर्व तुमने मेरे पास रख के चलना है। क्यों रख के चलना है? कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी क्राइसिस आते हैं, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं जिसमें तुम्हारी ये मनी ड्रेन हो सकती है, तो वो पैसा तुमने मेरे पास सेव करना है, मेरी कस्टडी में रखना है वो पैसा, so that I can help you in any kind of financial matters. Clear बच्चों? First point, why RBI wants to reserve money with itself for commercial bank? यस मैम। Yes, ma'am. तमन्ना सार्थक, because you both are new, यस मैम। आप लोगों ने मनी बैंकिंग नहीं किया होगा, that's why I'm asking. जितना ग्रैब कर सकते हो that is good बेटा, बट बाकी के लिए फिर रिवीजन क्लासेस ही हैं अभी तो, राइट? तो ये पैसा इसीलिए, आप आरबीआई का क्या काम है, ये पैसा ऐसा तो होता नहीं कि हाँ भी आरबीआई के हाथ में पकड़ा के चले गए, लो मेरी तरफ से 10 लाख आया, लो मेरी तरफ से 5 लाख आया, नहीं ना। आरबीआई ने ये सारा अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, हर कमर्शियल बैंक का अकाउंट है आरबीआई के पास, जहां पे उसने ये हर रिजर्व बैलेंस को मेंटेन करके रखा हुआ है। अब कब कम हो रहा है, कब ज्यादा हो रहा है, कब किसको जरूरत पड़ रही है, कब किसी ने एक्स्ट्रा रिजर्व दे दिया, वो सब आरबीआई मैनेज करता है। किसके लिए? कमर्शियल बैंक्स के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर?
Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इस फंक्शन को ध्यान से सुनना। सेकंड इज clearing house function. It means RBI provides centralized clearing and remittance facilities. एक बार ये लाइन पढ़ना, समझ आता है तुम्हें कुछ? मैम वो ना बोर्ड क्लियर नहीं है, डिक्टेट करना। बोर्ड क्लियरली विजिबल नहीं है सबको? मैम हाँ ब्लर है। बच्चों, Clear है मैम। क्लियर है मैम। ओके। जिनको ब्लर लग रहा है मे बी तुम लोगों की तरफ से नेटवर्क इशू हो सकता है बच्चों, क्योंकि अगर मेरी साइड से होता तो सबको ही ब्लर होता। यस मैम क्लियर है अभी। क्लियर? पढ़ ली लाइन? यस मैम। मैम आई गेस इसका मतलब ये है कि जैसे चेक्स जो होते हैं कमर्शियल बैंक्स के, दे आर बाय द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक्स के जो चेक्स होते हैं वो क्या बोला इशिका तुमने? मैम की द चेक्स ऑफ कमर्शियल बैंक आर क्लियर्ड बाय द सेंट्रल बैंक। हाउ? हाउ इशिका? आई नो ये लाइन तुमने बैंकिंग में पढ़ी हुई है, मैम ने बताया होगा, जल्दी बताओ कैसे? मैम क्लियरिंग हाउस फंक्शन में मतलब सब में यही पॉइंट कि चेक्स जो है वो क्लियर होते हैं, कमर्शियल बैंक के जो चेक्स होते हैं वो क्लियर होते हैं सेंट्रल बैंक के थ्रू। ठीक है, लाइन बढ़ के भी समझ आ रहा है कि क्लियर होते हैं। चलो ठीक है, देखो इधर आरबीआई ने एक सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग का फंक्शन परफॉर्म किया है या फिर रेमिटेंस फैसिलिटीज दी हुई है। बच्चों सिंपल सी टर्म क्या है, मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जितने कमर्शियल बैंक है उन सबका अकाउंट किसके पास है? बताओ किसके पास है? RBI। RBI सेंट्रल बैंक। तो आरबीआई जो है उसने इन सबके अकाउंट को मेंटेन किया हुआ, राइट? आरबीआई ने इन सबके अकाउंट को मेंटेन किया हुआ है। अब यहाँ पे जितने कमर्शियल बैंक होते हैं, हम सपोज कर लेते हैं ए, बी एंड सी, ये तीनों के तीन कमर्शियल बैंक। इन तीनों का अकाउंट है आरबीआई के पास, राइट? इन तीनों का अकाउंट आरबीआई के पास है। अब बी ने सी को 10 लाख देने हैं, ठीक है, ये गिव वाला अमाउंट, और सी ने ए को 6 लाख फिर से देने हैं। बी ने ए से रिसीव करना है, लेना है 5 लाख। समझ आ गया यहाँ तक? पजल समझ गई? यस मैम। सी ने देना है, सी ने अगेन ए को देना है, ए ने बी को देना है, राइट? अब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है मतलब एक का देना है एक का लेना है, तो ये जो सेटलमेंट होती है, जो ये क्लियर करना है, एक दूसरे की ट्रांजेक्शन्स को क्लियर करना है, किसने देना है किसको नहीं देना या किससे रिसीव करना है, ये जो डेबिट क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स हैं इसे आरबीआई अपने आप क्लियर कर लेती है। मतलब अगर आरबीआई को पता है कि इसने इसको इतना पैसा देना है और इसने इसको इतना पैसा देना है
और इसने इसको इतना देना है। तो ये जो सारी सेटलमेंट है ना, नेट इफेक्ट की सेटलमेंट जो क्लियर करना है फंक्शन, वो डेबिट क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स के थ्रू आरबीआई तीनों के अकाउंट में सेटलमेंट अपने आप कर देगी, कि जिससे जितना लेना था वो लेके उसके डेबिट मारेगी, जिसको देना है उसके अकाउंट को क्रेडिट मारेगी, फर्दर जिसको उसने देना है उसके अकाउंट को फिर से डेबिट मारेगी। तो ये कन्वीनियंटली काम कौन करता है? आरबीआई। तो इससे बोलते हैं क्लियर हाउसिंग फंक्शन। इसका मतलब अगर ये तीनों आपस में एक दूसरे को कैश पेमेंट्स करेंगे तो इनका कैश ड्रेन हो जाएगा, ये कैश ड्रेन होगा। तो ड्रेन होने की वजह से कि ये कैश को विड्रॉ ना करें, इसीलिए आरबीआई ये अकाउंट्स के थ्रू सेटलमेंट कर देती है, ताकि इन सबको कैश विड्रॉ ना कराना पड़े। क्योंकि कमर्शियल बैंक अगर कैश विड्रॉ करता है किसी को भी पेमेंट करने के लिए तो ये उनका लॉस ही माना जाता है। तो इसलिए आरबीआई कहती है तुम्हें कैश सेटलमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, मैं विद इन अकाउंट्स आप लोगों का ये सब ट्रांजेक्शन सेटल कर दूंगा। समझ आया क्लियरिंग हाउस फंक्शन? ये दोबारा बताऊं, बोलो। मैम दोबारा बता दो मैम। हाँ दोबारा बता देती बच्चे। देखो मैंने अभी आपको कहा था कि आरबीआई के पास इन सबका अकाउंट है, कमर्शियल बैंक्स का अकाउंट है, क्योंकि आरबीआई ने अकाउंट रखा हुआ है, रिजर्व मेंटेन किए हुए हैं। तो जितने रिजर्व आरबीआई ने मेंटेन किए हुए हैं, ए कहता है मैंने बी को पैसा देना है, मैं अब ट्रांजेक्शन रिवर्स कर रही हूँ थोड़ी सी। ए कहता है मैंने बी को पैसा देना है, बी कहता है मैंने सी को देना है, सी कहता है मैंने ए से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई कहता है एक ने देना है एक ने लेना है, जिसने देना है उसको दे दूंगा, जिसने लेना है उससे ले लूंगा। ये सारी सेटलमेंट आरबीआई अपने आप करती है। सिंपल टर्म में बात समझ आ रही कि किसी का लेना किसी का देना आरबीआई के पास सबका रिजर्व है, आरबीआई के पास सबका रिजर्व मेंटेन है। तो जिसको देना है और जिससे लेना है, ये दोनों काम आरबीआई इन बैंक्स के कहीं पे भी जो तुम्हारा अकाउंट का सेटलमेंट है, कैश विड्रॉ नहीं करती या फिर कैश कहीं पे डिपॉजिट नहीं करती, सिर्फ डेबिट क्रेडिट करके ट्रांजेक्शन्स को इनकी सारी सेटलमेंट कर देती है। कि मैं कहती हूँ देखो अगर हम लोगों का बैंक में अकाउंट है तो आजकल हम लोग भी करते हैं, नेट बैंकिंग यूज करते हो तुम लोग सारे, देखा होगा ना। हम लोग क्या करते हैं कि मान लो पेटीएम यूज करते हैं, तो पेटीएम में बच्चों होता क्या है कि तुम सिर्फ वो नंबर या क्यूआर कोड स्कैन करते हो, थ्रू दैट तुम्हें पता है कि उसका अकाउंट बैंक के थ्रू लिंक्ड है, तो उसके अकाउंट में अपने आप पेमेंट चली जाती है। ऐसे ही होता है ना, तुम्हारे अकाउंट में कोई पैसे सेंड कर रहा है वो अपने आप हो जाता है। ये सारा फंक्शन कौन कर रहा है? कमर्शियल बैंक कर रहा है, कि किससे लेना है, किसका डेबिट मारना है, किसको क्रेडिट करना है। तुम्हारे जब तुम किसी को पे करते हो तो तुम्हारा अकाउंट डेबिट हो जाता है, कब हो जाता है, और दूसरे वाले का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तुमने कोई कैश हाथ में नहीं दिया, लेकिन डेबिट क्रेडिट की ट्रांजेक्शन के थ्रू तुम्हारी जो भी ट्रांजेक्शन थी वो सेटल हो गई। वो किसने की? कमर्शियल बैंक ने। सेम आरबीआई करता है कमर्शियल बैंक के लिए, कि अगर किसी ने किसी को पे करना है या किसी से रिसीव करना है तो आरबीआई बिना कैश विड्रॉ किए या बिना कैश डिपॉजिट किए डेबिट क्रेडिट मार के ट्रांजेक्शन को सेटल कर देता है। अब समझ आया कि दोबारा बताऊं? बोलो। यस मैम। मैम बच्चों मींस कि आरबीआई खुद कर देता है मैम। हाँ खुद ही खुद कर देते हैं। आरबीआई को इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत है कि एक कमर्शियल बैंक ने कहा भाई मैंने दूसरे कमर्शियल बैंक का पैसा देना है, आरबीआई कहता है ठीक है मैं अपने आप तुम्हारे अकाउंट से डेबिट मार दूंगा और उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। और इसी तरह से तुम कहते हो मैंने उससे पैसा लेना है, आरबीआई कहता है ठीक है मैं तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट मारूंगा उसके अकाउंट में डेबिट मार दूंगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई के पास हर कमर्शियल बैंक का अकाउंट मेंटेन है। तो इसकी वजह से आरबीआई ये फंक्शन क्लियर करने का, क्लियर हाउसिंग मतलब एक दूसरे के डेट्स को क्लियर कर दो, क्लियर करने का फंक्शन आराम से परफॉर्म करता है। हाउस क्यों बना ये ऐसे? क्योंकि आरबीआई घर है जिसके इतने सारे कमरे हैं कि उसने सारे कमर्शियल बैंक्स को जगह दी हुई। तो आरबीआई के पास हर कमर्शियल बैंक का अकाउंट है। समझ आया बच्चों? यस मैम। यस। ओके
नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा फंक्शन था लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। As a banker's bank, last function was lender of the last resort. इसका मतलब क्या है बेटा? सिंपल से अगर हम एक अपनी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बात करें, जब हमारे पास सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हमें लगता है कि कोई एक दरवाजा हमारे लिए खुला होगा। लेट अस अज्यूम, हम कहते हैं गॉड जो है वो हमेशा सबकी सुनता है, तो जो गॉड है उसका हमारे लिए डोर हमेशा ओपन है। इन द सेम वे जो कमर्शियल बैंक्स हैं, अगर उन्हें लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, दे ऑलवेज अप्रोच टू आरबीआई, क्योंकि उन्हें पता है लास्ट रिजॉर्ट कि ये हमारा एक अकेला प्लेस है जहां से हमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा, राइट? जो हमारा लेंडर है जिसने हमें पैसा देना ही देना है, ये हमें मना नहीं कर सकता। तो कमर्शियल बैंक को जो भी क्राइसिस आते हैं, जितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, पहले ना वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। जैसे तुम लोग क्या करते हो, तुम्हें पैसे चाहिए, मान लो किसी को भी पैसे की रिक्वायरमेंट है, तुम ना अपने फ्रेंड सर्कल में पहले एक दूसरे से पूछते हो, तेरे पास पैसे हैं, तेरे पास पैसे हैं, मुझे इतने पैसों की जरूरत है। अगर तुम्हें कहीं से पैसे नहीं मिलते, फाइनली जाके तुम मम्मी पापा को अप्रोच करते हो कि हमें इतने पैसों की जरूरत है। सेम कमर्शियल बैंक का हाल है, वो आपस में एक दूसरे को पहले अप्रोच करते हैं पैसों के लिए। अगर कमर्शियल बैंक को वो हेल्प नहीं मिलती एक दूसरे से या कोई कमी पड़ती है, तो उसके लिए वो फाइनली अप्रोच करते हैं, जो उनका लास्ट रिजॉर्ट रहता है वो क्या रहता है, आरबीआई, कि उन्हें पता है हमें यहाँ से लोन मिलेगा ही मिलेगा, हमें यहाँ से पैसा मिलेगा ही मिलेगा, राइट? तो इसीलिए उसे लेंडर बोला गया आरबीआई को। और ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के लोन्स जो है वो प्रोवाइड करता है, किसको? कमर्शियल बैंक्स को। अब कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो बिना सिक्योरिटी के होते हैं, कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो कि विद सिक्योरिटी होते हैं। जितने शॉर्ट टर्म होते हैं वो विद सिक्योरिटीज होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स जो होते हैं आरबीआई के कमर्शियल बैंक को, वो विद सिक्योरिटीज है कि उन्हें पैसा रखना पड़ता है, सॉरी सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है। कि मान लो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैंने तुम में से किसी को अप्रोच किया, मान लो तुम आरबीआई हो, तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि मैं अपना गोल्ड बैंगल दे दूंगी, मुझे 10,000 रुपया दे दो तुम लोग। तो वो जो लोन है वो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कमर्शियल बैंक को, अगर शॉर्ट पीरियड के लिए ले रही है। लॉन्ग पीरियड में समटाइम सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का लोन है। तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी बेस्ड रहता है, लॉन्ग टर्म में सिक्योरिटीज नहीं रखनी पड़ती। क्लियर है बच्चों? लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सो गए क्या सारे? है बच्चों, सो तो नहीं गए? आवाज नहीं आ रही ना किसी? यस और नो? नहीं क्लियर है या मेरी आवाज? नो मैम, नो क्लियर मींस इट इज नॉट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है मैम। ओके, रेस्ट। तमन्ना, सार्थक और सार्थक, सॉरी यस यस मैम। लास्ट है और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक एज अ सुपरवाइजर। बच्चों सुपरवाइजर का क्या काम होता है बताओ मुझे? अगर मैं कहती हूँ कि मैंने तुम्हें सुपरवाइजर की जॉब दी है तो तुम क्या करोगे? बोलो, क्या काम होता है सुपरवाइजर का? अब ये मत कह देना मैम का काम होता है सुपरवाइज करना। To supervise and regulate proper. इशिका, योर वॉइस वाज लैगिंग बच्चे। इशिका, वेयर आर यू? मैम होता है कि to regulate and supervise proper functioning or something. ऑफ व्हाट? चलो ठीक है, इधर एज अ सुपरवाइजर आरबीआई क्या है? अब सारे कमर्शियल बैंक्स का सुपरवाइजर। आरबीआई इज द और सुपरवाइजर। बैंकों से काम करो। हाँ, सारे बैंक से काम कराता है ना?
तो बेसिकली एज अ सुपरवाइजर आरबीआई क्या करता है, रेगुलेट करता है द फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, जितने भी तुम्हारे पास कमर्शियल बैंक है उन सबकी फंक्शनिंग को रेगुलेट कौन करता है, सुपरवाइज कौन करता है, आरबीआई करता है। अब दूसरा काम ये क्या करता है, एक पीरियोडिक इंस्पेक्शन रखता है। पीरियोडिक इंस्पेक्शन मतलब किसने रिजर्व्स मेंटेन किए हुए हैं, किसने नहीं किए हुए, कौन आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, कौन आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा। जो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, आरबीआई उसको कभी भी उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती है, राइट। तो यहाँ पे वो पीरियोडिक इंस्पेक्शन रखता है कमर्शियल बैंक्स की। पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। लास्ट इज, अगर किसी कमर्शियल बैंक को लाइसेंस चाहिए, किसी को ब्रांच एक्सपेंशन चाहिए, कोई एमलगमेट करना चाहता है, मींस आपस में दो बैंक्स मर्ज करना चाहते हैं, तो ये सारा प्रोसेस जो है किसके थ्रू होता है, आरबीआई। आरबीआई की परमिशन लेंगे तभी पॉसिबल हो सकता है। अभी जैसे ओबीसी और पीएनबी का मर्जर हुआ, तो वो मर्जर किसकी परमिशन से हुआ, आरबीआई की परमिशन से हुआ। क्लियर है बच्चों? सो फॉर एनी काइंड ऑफ ब्रांच एक्सपेंशन, एमलगमेशन, मैम ये लास्ट वाला पॉइंट ना फिर से रिपीट कर दो ना प्लीज। हाँ फिर से रिपीट कर देती हूँ इशिका। लाइसेंसिंग, लिक्विडेशन एक्सेट्रा। देखो इशिका, मैंने लिखा है लास्ट में कि अगर कमर्शियल बैंक्स को किसी भी टाइप की ब्रांच एक्सपेंशन चाहिए या एमलगमेशन चाहिए, एमलगमेशन का मतलब होता है कि दो बैंक्स आपस में मर्ज कर रहे हैं, अमलगमेट कर रहे हैं, और किसी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, लिक्विडेशन की मतलब उन्हें लिक्विड एसेट्स चाहिए, लिक्विड एसेट्स को कन्वर्ट करना है पैसों के अंदर, कैश के अंदर, तो ये सारा फंक्शन जो है कौन करता है, आरबीआई करता है कमर्शियल बैंक्स के लिए। क्लियर इशिका? मैम एक एग्जांपल। जैसे देखो, अगर हम कहते हैं कि एक कमर्शियल बैंक जो है वो एक्सपैंड करना चाहता है, कि वो चाहता है कि एक और सेक्टर में एक बैंक हो जाए, जैसे एचडीएफसी है, मान लो प्राइवेट बैंक है, तो एचडीएफसी चाहता है कि 20 सेक्टर में तो ब्रांच है इसकी, 21 सेक्टर में भी ब्रांच होनी चाहिए, तो उसकी जो एक्सपेंशन है वो कौन करेगा, आरबीआई करेगा। अंकिता, शी इज नॉट इन माय क्लास ना। हाँ ओके बच्चों, ये नेक्स्ट क्लास के बच्चे स्टार्ट हो गए आने। ओके हाँ, तो इशिका देखो, अब यहाँ पे तो वो आरबीआई को अप्रोच करते हैं कि हमें अपना जो बैंक है, जो अपनी ब्रांच है वो एक्सपैंड करनी है, उसके लिए आपकी परमिशन की जरूरत है। उसका लाइसेंस कौन प्रोवाइड करेगा, आरबीआई प्रोवाइड करेगा। अब मैंने तुम्हें बताया था कि अभी अभी रिसेंटली ओबीसी और पीएनबी का ना मर्जर हुआ है, कि अब जो ओबीसी है, तुम सबने सुना होगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तो इसका मर्जर पीएनबी के साथ हुआ है। अब वो पीएनबी ही कहलाता है, ओबीसी जो है। अब ये जो मर्जर है, जो एमलगमेशन है, वो किसके थ्रू हुई है, आरबीआई के थ्रू हुई है। अगर आरबीआई की नॉलेज में ना हो, आरबीआई परमिशन ना दे, तो ये अमलगमेट नहीं कर सकते। समझ आया इशिका? यस मैम। मैम मतलब कि अगर किसी बैंक को अपनी नई ब्रांच कहीं खोलनी है तो आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा, उन्हें लाइसेंस Exactly. उसके बाद खोलेंगे। ओके ऑलराइट। यस मैम। बिल्कुल, लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। तो ये सारे जो एक्स्ट्रा काम है ना, वो भी आरबीआई करती है कमर्शियल बैंक्स के लिए। क्लियर है बच्चे? क्लियर टू एवरीवन बच्चों? Yes, ma'am. प्रेजेंट इन द Yes, क्लास? Yes, ma'am. ओके, अभी इसके फंक्शंस और भी पड़े हैं। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। यू नो दैट टुमारो वी हैव